17 जनवरी की सुबह सुबह का वक्त था। राजस्थान के अजमेर जिले के देलवाड़ा गांव के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 285 छात्राएं पढ़ती हैं। अचानक वो स्कूल पहुंची तो पता चला कि 45 साल पुराने उनके स्कूल को बंद करके छात्रों के स्कूल में मिलाया जा रहा है। इन छात्राओं को अब डर है कि उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उनके अभिभावक लड़कों के साथ पढ़ाई करवाने के लिए राजी नहीं होंगे। ग्रामीणों को सूचना मिली तो उन्होंने दोनों स्कूलों के गेट पर ताला जड़ दिया और सरकार पर आरोप लगाया कि बिना छानबीन किए स्कूल को बंद किया गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं है। लगभग एक महीने के भीतर राजस्थान में 439 सरकारी स्कूलों को बंद करने और दूसरे स्कूलों में समायोजित करने के आदेश जारी किए गए हैं। अब इन फैसलों के बाद कहीं विरोध हो रहा है, कहीं पत्र लिखे जा रहे हैं, तो कहीं हिंदी बनाम उर्दू की लड़ाई शुरू हो गई है। ऐसे में इंडिया टुडे मैगजीन में छपी आनंद चौधरी की इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे कि राजस्थान के स्कूलों में ऐसा क्यों हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 16 जनवरी को 249 स्कूलों को बंद करके नजदीकी स्कूलों में समायोजित कर दिया गया, जबकि पिछले एक महीने में पूरे राजस्थान में 439 सरकारी स्कूलों को बंद करने और दूसरे स्कूलों में समायोजित करने के आदेश जारी किए गए हैं। ये सारी कवायद जिला शिक्षा अधिकारियों के उन प्रस्तावों पर की गई है जिसमें उन्होंने जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूलों को बंद किए जाने की सिफारिश की थी। जिला शिक्षा अधिकारियों ने इस दौरान ये भी प्रस्ताव भिजवाया कि कई जगह एक ही परिसर में अलग अलग 2 स्कूल चल रहे हैं, इसलिए ऐसे स्कूलों को समायोजित कर दिया जाए। शिक्षा निदेशालय ने सरकार से अनुमति मिलते ही ऐसे स्कूलों को बंद करने और दूसरे स्कूलों को समायोजित करने के आदेश जारी किए गए। बंद किए गए 439 स्कूलों का अब कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर अब दूसरे स्कूलों में खाली पदों पर काम करेंगे। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, पाली, उदयपुर और जयपुर समेत कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें स्कूल बंद किए जाने के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए। बीकानेर के जस्सूसर गेट में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को दूसरे स्कूल में समायोजित किए जाने के खिलाफ छात्राओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। स्थानीय बीजेपी विधायक जेठानंद व्यास ने भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पत्र लिखकर इस स्कूल को फिर से चालू किए जाने की मांग की है। इस स्कूल में 300 से ज्यादा छात्राएं पढ़ती हैं। ऐसा ही हाल बीकानेर की पाबू पाठशाला का है, जहां दिव्यांग स्टूडेंट्स को स्कूल बंद किए जाने के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ा। अजमेर में बड़बाव के उर्दू मीडियम के राजकीय बालिक उच्च माध्यमिक विद्यालय को हिंदी मीडियम के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बड़बाव में समायोजित किया गया। 1941 से संचालित स्कूल में 12वीं तक उर्दू में तालीम दी जाती है और 300 से ज्यादा छात्राएं यहाँ पढ़ रही हैं। अजमेर में 8 उर्दू स्कूलों को हिंदी मीडियम स्कूलों में समायोजित किया गया है। जमात इस्लामी हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिमुद्दीन ने इस पर कहा कि कम संख्या बताकर स्कूलों को बंद करना RTE एक्ट का उल्लंघन है। एक तरफ सरकार नई शिक्षा नीति के जरिए प्राथमिक स्तर से शिक्षा स्थानीय भाषा में दिए जाने की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ उर्दू और स्थानीय भाषा के स्कूलों पर ताला लगाया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है, पूर्व में वसुंधरा राजे के कार्यकाल में समन्वय के नाम पर 22,204 सरकारी स्कूलों को बंद किया गया और अब 450 स्कूलों पर ताला लगा दिया गया। भजनलाल सरकार कांग्रेस के कार्यकाल में खोले गए 3,700 से ज्यादा महात्मा गांधी स्कूलों को भी बंद करने की तैयारी में है। हालांकि राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का स्पष्टीकरण है कि सरकार ने एक भी स्कूल बंद नहीं किया है, बल्कि शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए स्कूलों को समन्वित किया है। आरोपों और जवाबों के बीच छात्रों की शिक्षा का असल सवाल अब भी अधर में झूल रहा है। फैसले के नतीजे सूबे के सरकारी शैक्षणिक ढांचे पर क्या और कितना असर डालते हैं, सामने खड़े इस सवाल का भी जवाब तमाम दावों और वादों से इतर आने वाले कल के इंतजार में है। आपका राजस्थान में स्कूलों के समायोजन पर क्या मानना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।